बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद हमसे मजालिस बराए साल सवाब इत्तिफाक़ हुसैन काज़ी मरूम के लिए, उनके साहबजादों की तरफ से और अहले खाना की तरफ से चौथी मजलिस आफ़त सिलसिले की समाअत फरमा रहे हैं। चूँकि आज यौम गम है और वफ़ात हज़रत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की मजलिस उनसे मंसूब है और हर साल में अरसे दराज से 9 रमज़ान और 10 रमज़ान इसी बीवी से इन मजलिसों को मंसूब करके पढ़ता हूँ। इस साल यहाँ आपके पास हूँ। जिक्र कर रहा था शुरू में ही कि पैगंबर की ज़िंदगी के 2 रुख हैं और उस ज़हन में रखें, एक रूहानी पहलू है और एक मादी पहलू है। रूहानी पहलू यही है कि आप नूर हैं, आपके पास फरिश्ता आता है, वही लाता है, आप मुजस्सम मोजिज़ा हैं और हज़ारों मोजिज़ात ज़ात पैगंबर से जो कि ज़बूर में आए वो सब किताबों में मौजूद हैं। आपकी ज़ात से जो चीज़ भी मंसूब हुई वो मोजिज़ा बन गई, वो सीरत हो या सूरत हो, वो कामत हो या अज़मत हो या इस्मत हो या इबादत हो या शराफत हो या नजावत हो, सब मौजूद है। मादी पहलू इस ज़हन में रखें कि अगर पैगंबर चाहें, सरकार चाहें तो रूहानी ताकतों से भी दीन को फैला सकते हैं, लेकिन सरकार ने मादी पहलू से नबूवत को पहुंचाया और ये काम आपने रूहानी ताकतों से नहीं बल्कि मादी ताकतों से किया, इसलिए कि इंसान वहशत ज़दा ना हो जाए। कल भी यही गुफ्तगू थी कि मौलाए कायनात ने भी रूहानी ताकतों का इजहार नहीं किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी रूहानी ताकतों का इजहार नहीं किया, इसलिए कि इल्म की उस मंजिल पर थे कि जहाँ मशीयते परवरदिगार और क़ज़ा और क़द्र को जानते थे। मालूम था कि अगर रूहानी ताकत से काम लिया गया तो ये इंसान बराह रास्त हम ही को खुदा समझने लगेंगे और ऐसा होता है। पैगंबर ने भी मशीयत परवरदिगार के मुताबिक कि उसका अम्र, उसकी पसंद यही है कि मादी पहलू से नबूवत को पहुँचाया जाए ताकि इंसान मानूस रहे।
ये ज़रूर है कि बार बार परवरदिगार ये पैगाम भेजता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हर बार पैगंबर उसी रास्ते को अपना लेते हैं जो इंसानी पैकर में कोई भी इंसान इंसानी तरीकों से काम करता है। शुरू में ही जिब्रील अमीन ने आकर ये फरमा दिया था कि परवरदिगार आलम ये कहता है कि अगर आप चाहें तो ये पहाड़ कोहे हिरा पूरा सोने का हो जाए। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि दौलत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। वो इतना बड़ा काम एक उम्मत बनाना है, अल्लाह को मनवाना है, बगैर पैसे के ये काम नहीं होगा। तो ये भी रास्ता है, आप चाहें तो ये सोने का हो जाए। तो आपने पहाड़ की तरफ निगाह की। जब जिब्रील ने कहा ये पहाड़ पूरा सोने का हो जाए, तो जैसे ही आपने निगाह डाली पहाड़ पर, वो सोने का हो गया, सोने का हो गया। निगाह हटा ली, फिर वो पत्थर हो गया। अब जो लोग गारे हिरा पे जाएं ज़ियारत के लिए, तो मेरे इस बयान के बाद रास्ते भर पत्थर को देखते जाएं गौर से। तो पत्थर के अंदर सोने के ज़र्रात चमकते हैं, माहियत अंदर उतर गई। लेकिन इस तरह पत्थर में सोना बेबस हो गया कि उसको पत्थर से अलग नहीं किया जा सकता। ये भी मौजूदा है। अगर अलग किया जा सकता तो गारे हिरा वजूद ही न रखता। इसे अरब वाले खोद ले गए होते। तो अल्लाह ने चाहा कि ये रहे, इसलिए कि पहली वही यहाँ आएगी। यादगार जगह है। 2-2.5 घंटे चढ़ने में लगते हैं ऊपर उस मंजिल तक पहुँचने में कि जहाँ सरकार बैठे थे और इक़रा की वही आई थी, पहली वही नाजिल हुई। वही आने से पहले सरकार उसी पहाड़ पर जाते थे, वही आराम करते थे दोपहर को, और अरसे से जा रहे थे। बकरियां साथ होती थीं। जब वो चढ़ चुकी थीं तो दरमियानी रास्ता, यानी जहाँ पर 1 घंटे के बाद की मंजिल आती है, तो वहाँ एक छोटा सा मैदान नुमा पहाड़ी में कटाव, बकरियों को वहाँ छोड़ के फिर आप ऊपर चढ़ जाते थे। जानवर वहाँ पैगंबर का इंतज़ार करते जब भी आएंगे, और फिर वहाँ आप इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे। तो अक्सर ऐसा होता कि वहाँ तलाश करते हुए सरकार को जनाब हमज़ा भी आ जाते, जनाब जाफ़र तैयार भी आ जाते, और मौला अली भी आ जाते। और जब ये लोग थक जाते और ठंडी हवा का कोई झोंका मक्के की किसी सम से आ जाता, तो वहीं चट्टान पे लेट के चारों सो जाते। ये हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा हो गया। और जब चारों सो जाते थे बराबर बराबर,
ये ज़हन में रखिएगा कि जाफर तैयार और हमजा और मौला अली इस कदर पैगंबर से मुशाबे थे ये तीनों। हज़रत जाफर के लिए तो सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये है कि अगर आप बाज़ार में मदीने के खड़े होते थे तो पीछे से आने वाला वहीं से पुकार के कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो जाफर पलट के कहते थे मैं मोहम्मद नहीं जाफर। तो इतने मुशाबे के लोगों को धोखा हो जाता था कि जैसे पैगंबर थे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। और इतनी खामोशी से मत सुने। देखिए ये खामोशी जो है ये बहुत ख़तरनाक होती है। जिक्र पैगंबर है। बाहर वाले कहेंगे देखा पैगंबर का जिक्र हो रहा है तो चुप बैठे हुए। अभी अली का जिक्र होगा चिल्लाने लगेंगे। तो ऐसा नहीं करते। अब अच्छा लग रहा है, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पता चला हाँ अली के बड़े भाई का जिक्र हो रहा है। उम्मत के बड़े भाई नहीं, तो ऐसी जनाब हमजा भी बहुत ही हसीन और खूबसूरत थे। ऐसी जाफर इसमें हैरत की बात थी इसलिए कि दो भाइयों की औलाद, एक माँ के बेटे हैं अबू तालिब और जनाब अब्दुल्ला। और तारीख ने उनके हुस्न को महफूज किया है। जनाब अबू तालिब और जनाब अब्दुल्ला और जनाब हमजा भाई हैं अब्दुल्ला और अबू तालिब के। माँ अलग हैं जनाब हमजा की, लेकिन अबू तालिब और अब्दुल्ला की माँ फातिमा ममसूमिया सगे भाई हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब जनाब हाशिम खून वही है, कद कामत वैसे ही है, सूरत शक्ल वैसे ही है, शजरा एक है। तो इसमें कोई हैरत नहीं कि सब आपस में मुशाबे। तो जब थक के सो जाते थे चारों तो अल्लाह जिब्रील और मीकाईल से कहता था जाओ देख के आओ उस मकाम को जहाँ मोहम्मद पर वही लेकर तुम्हें जाना है। जिब्रील अब उतरते थे जिब्रील और मीकाईल, देखा कि चार जवान आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। क्योंकि अली थे तो 10-12 साल के, लेकिन जवान लगते थे। अब मौजू से मौजू निकलता जाएगा, मैं क्या क्या समझाऊं। बनी हाशिम के बच्चों में जो बाण का दस्तूर अल्लाह ने रखा था वो हमारा आपका नहीं था। वहां कुछ और, 1 महीने में आम बच्चा जितना बढ़ता है, 1 दिन में इतनी बार नबूवत के खानदान में थी। और 1 साल में आम बच्चा जितना बढ़ता है, इनके बच्चे 1 महीने में उतने बढ़ते थे। ये शुरू में कह चुका, यहाँ सब मोजिज़ा है तो बाढ़ भी मोजिज़ा। तो अगर आप ये तस्वुर करेंगे दावत-ए-ज़ुल अशीरा में 10 बरस का बच्चा अली कितने छोटे से थे, पैगंबर के बराबर तक निकाला हुआ था अली ने। समझ रहे ना? तो ये सब चीजें ज़हन में रख के जब आप तो अब 4 अफराद सो गए। तो जिब्रील मीकाईल से कहते थे भेजा तो है अल्लाह ने हमें, इसमें से चारों में से नबी कौन है?
फरिश्तों को तो धोखा होता है जब पांचों हदीसे किस्सा में आ गए चादर तो पूछने लगे ये कौन है। रोज देख रहे हैं, वही लेके वहीं आ रहे हैं। कब हुआ ये वाकया और वही लेके कब से आ रहे हैं? वही तो मक्के में लाए थे ना। और हदीसे की जगह वाकया कहाँ हुआ? मदीने में, जब नवासे हो गए। तो इतने दिन से देख रहे हैं मदीने में झूला झूलाने हसन हुसैन को आते हैं। जिस दिन हसन दुनिया में आए तो मुबारकबाद देने आए थे, जब हुसैन आए तो मुबारकबाद देने। और अब जब सब जमा हो गए, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? तो अब अगर खड़े हुए जिब्रील और मीकाईल एक दूसरे से पूछ रहे इसमें से हमको वही किस पे करना है? ये रोज होता है। अभी एक दिन में पहचान लेते तो दूसरे दिन क्यों कहते? इसके पीछे कोई राज है कि वही किस पे करना है। खैर साहब, हज करने के बाद अब जाहिर है कि उम्रे भी हो गए, हज भी हो गया। अब खाने का बस निकले तो अब अतराफ की ज़ियारतें शुरू हुई। तो फिर गारे हिरा की तरफ भी गए और चढ़ना शुरू किया। उनका भाई देखिए बोतल एक ले लीजिएगा पानी की, चढ़ने में बड़ी प्यास लगती है, चलिए साहब बोतल भी एक ले ली। अब चढ़ना शुरू किया और मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं कितनी दूर आ गए और कितनी दूर रह गया। कुछ सवारी तो है नहीं, पैदल ही जाना है चढ़ते हुए। खैर पहुंच गए किसी तरह ऊपर। फिर उस गार में भी दाखिल हो गए जिसे गारे हिरा कहते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद मंजर ये देखा, दो भारी भारी बड़े पत्थर जैसे कोई सीट रखी हो, सोफा चौड़े, आमने सामने रखे नहीं गए। वो हैं, इसने रखे नहीं, उसका हिस्सा है पहाड़ी का। तो बड़ी हैरानी हुई, एक पत्थर ये है, एक पत्थर ये। तो फिर पूछना पड़ा भाई ये दो पत्थर क्या हैं? उन्होंने कहा ये पैगंबर इस पे बैठे थे जब पहली वली आई। और मैंने कहा ये दूसरा पत्थर है, तो उस पे अली बैठे थे। यहाँ पैगंबर सोते थे, यहाँ अली सोते थे। ये तो रवायत हो गई ना। अब नहजुल बलागा खुतबा शुरू हुआ, फरमाना शुरू किया मौला ने। मैं अभी छोटा ही था, कम सिन था कि मेरे माँ बाप से पैगंबर ने मुझे ले लिया और मेरी परवरिश शुरू की। अभी तो मैं दूध पी रहा था, शीरखार था, जब गोद में ले लिया पैगंबर ने मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद से। अब मेरी ग़िज़ा का इंतज़ाम पैगंबर के सिपुर्द था। अच्छा ये ज़हन में रखिएगा कि ये मनाजिर आपने देखे होंगे, चिड़ियाघर में तो नहीं देखे होंगे लेकिन आम तौर से देखे होंगे कि सुबह होते ही परिंदे उड़ जाते हैं अपने घोंसलों से, अपने आशियानों से, और यहाँ कहीं मैदान में, खलियान में, खेत में, बाग में चुग रहे होते हैं। शाम को वापसी होती है जिसे बसेरा कहते हैं। अब शाम को परिंदे वापस आते हैं आशियानों की तरफ। तो बच्चे सुबह से इंतज़ार कर रहे होते हैं और माँ बाप का इस्तेक़बाल बिल्कुल आशियाने के दरवाजे पे आ जाते हैं और उनको फैला के
और आने वाले माँ बाप अपने परों को फैला के बच्चों को समेट के आगोश में ले लेते हैं। और वो जो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं अपनी आवाज़ों में, तो वो बार बार अपनी चोंच को खोलते हैं। नहीं देखा? अरे अब फिल्म में दिखाने लगे हैं, एक चैनल बना दिया है, कैमरे फिट हैं जंगलों में। देखो इंसानों, अगर मुशाहिदा नहीं किया तो तस्वीर में देखो। और वो अपने ओड़े में, ओड़ा हर परिंदे के यहाँ पर एक सीने पे जो कुछ खाते हैं वो पेट में नहीं जाता, यहाँ हलक के पास नीचे पोटे में रखते हैं। पोटा तो भरा होता है, सब उसमें भरा हुआ है। उसमें छोटे छोटे पत्थर के दाने भी होते हैं, पत्थर भी चुग लेते हैं छोटे छोटे। मैंने पूछा ये पत्थर का है कि ये चुगते हैं? उनका पत्थर से ही तो हजम होता है। आदमी की मशीन पत्थर से काम करती है। तो अब ये शिकम में क्यों नहीं गया सारा खाना? बच्चों के लिए है। अब वो बच्चों ने चोंचें बढ़ाई, उन्होंने अपना पूरा मुंह बच्चे के चोंच में डोल। अब वो चींची चींची खत्म हो गई। कौवा है तो काँव काँव खत्म हो गया। सबकी आवाज़ें अलग अलग, तोते की आवाज़ अलग, कौवे की आवाज़ अलग, चील की आवाज़ अलग, कबूतर की आवाज़ अलग, बच्चों की भी और अम्मा अब्बा की भी। मेरे नीस हैदराबाद दक्कन में थे, वहाँ खबर पहुँची कि पोता हुआ। तो खत लिखा कि जब बोलने लगे तो इसको परिंदों की बोलियां सिखाना। मेरे नीस का पहला सबक क्या था? बच्चा बोलने लगा तो उसको परिंदों और जानवरों की आवाज़ सिखाई जाती। शेर कैसे बोलता है, हाथी कैसे बोलता है। अरे मेरे नीस क्या तो होता था, ये हमारे यहाँ भी होता है। और यही जब कोई आता है बच्चे का जो सबक सुनवाया जाता है, हाँ बेटा बताओ घोड़ा कैसे बोलता है। अब सुनने बैठे, हालांकि 50 बार न मालूम कितने बच्चों को सुन चुके हो। इनका बच्चा है, अब ये सुनवा रहे हैं। तो ये पहला सबक है, जानवरों की बोलियां, इंसानों की नहीं, जानवरों। अब इसके पीछे बहुत से राज होता सबके हैं। आप भी यही करते हैं, अपने बच्चे को ये सिखाया चिड़िया कैसे बोलती है बेटा। नहीं करते आप, या नहीं किया आपने, भूले हुए, कुछ याद नहीं है इस वक्त, ज़हन काम नहीं कर रहा। और जिनके बच्चे नहीं है वो तो बिल्कुल ही बौले बने, हालांकि उनको भी यही करना है। अजय एक साहब लंदन में थे, वो बच्चों की एक नज़्म है ट्विंकल ट्विंकल, वो सबको याद करा दी जाती। और जैसे ही आए, हाँ बेटा सुनाओ ट्विंकल ट्विंकल, वो पता नहीं 50 घरों के बच्चों से सुन चुके थे। इतनी देर में मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। हाँ बेटे तुम सुनाओ इनको, मैं चाय लेके इनके लिए आता हूँ। उधर चाय लेने गए, उनका ऊपर तूने सुनाया, एक थप्पड़ लगाओ। अब बच्चा तो वो आए चाय लेके, शर्मा रहे हैं। इसमें बड़ा मजा आया आपको, और इससे पहले जो पढ़ रहे हैं उसमें कोई मजा नहीं आ रहा, उसका भी मजा नहीं। तो अब जनाब आली परिंदे वापस आए, सारे उड़ते हुए आ रहे हैं और अपने अपने घोंसलों की तरफ गए। तो क्या ऐसा हुआ कि कौवा जो है वो चील के घोंसले में घुस गया?
और कौवा कबूतर के बच्चे को खिलाने लगा। नहीं, सब अपने अपने बच्चों की तरफ गए। जो कुछ लाए हैं अपनी नौ को, कबूतर कबूतर के बच्चे को भराएगा, तोता तोते के बच्चे को भराएगा, गैरों को नहीं भराएगा। मोहम्मद ने जो कुछ दाना अपना था, गैर नहीं। अब मौला फरमाते हैं कि खजूर अपने मुंह में लेकर सरकारे दो आलम दांतों से काट काट के रेजा रेजा करते और फिर उसे मुंह में घुमाकर लुआब बनाते। जब वो लुआब बन जाता तो मेरे मुंह में मुंह डालकर वो सब मेरे मुंह में उगल देते। यह है मेरी पहली ग़िज़ा, यह है मेरी पहली ग़िज़ा जो मैंने शीरे मोहम्मद से हासिल, लुआब दहन से हासिल। अब इसमें यह है ज़रूर कि यही परिंदे अपने बच्चों के लिए तब वो दौ करते हैं जब खेतों में घुसते हैं तो उनको उड़ाने के लिए बहुत से तरीके हैं। रिस्क तो हासिल करना है, भगाए जाते हैं। और अगर अमरूद की फसल है तो अमरूद के बाग में घुस गए, कौवा भी शोर कर रहा है और ये भी शोर कर रहा है, वो भी शोर कर रहा है। और तोते तो क्या अमरूद के शौकीन। अब जनाब खटी खटी बोलते हैं, देख रेख करता है जो अमरूद के बाग की, उसके पास उड़ाने के तरीके से आवाज़ निकाली, हुर पुर ये सब किया, वो उड़ गए। कौवे भी डर गए और जो दीगर परिंदे थे नीलकंठ ये वो फाख्ता वाख्ता सब भाग गए। तोता जो टें टें कर रहा था वो चुप हो गया, उड़ा नहीं। उसने क्या किया, वो अमरूद के पत्तों की आड़ में हो गया। अब वो माली को नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए कि जो अमरूद का लिबास है वही तोते का लिबास है। तो ये लिबास से धोखा ना खाइए, ये छुपा लेते हैं अपने को लिबास में, होते कुछ और। इसलिए तोता यह हरकत कर लेता, कौवा नहीं कर सकता, वो नजर आ जाए। और अंदर ही अंदर पत्ते की आड़ में अमरूद उतर रहा है, बस लिबास पहन लिया और अंदर से दीन को उतरे जा रहे हैं, उतरे। तो जाहिर है कि अपने ही को अपना समझकर तो पैगंबर की सारी कुव्वतें तरबियत और परवरिश की अली की तरफ मुकम्मल तवज्जो थी। फरमाते हैं मौला मेरे साथ ये रवैया रहा पैगंबर का, मेरा सर धुलाना, मेरा मुंह हाथ धुलाना, मेरे सर में कंघी करना और फिर अपने लुआब दहन से ग़िज़ा देना। और जब देखते कि मैं नींद में हूँ तो सीने पे लिटा लेते। मैंने पैगंबर की गर्मी पाकर हमेशा सीने पर आराम किया। मेरा पहला बिस्तर सरकार का सद्र है, सीना। अब फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और पैरों से चलने लगा।
जब पैरों से चलने लगा, जिधर 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 मेरे भाई जाते, मैं उनके पैरों से पैर मिलाकर ऐसे पीछे पीछे चलता, जैसे ऊंट का बच्चा ऊंट के साथ पैर मिला मिला के चलता। मेरी परवरिश सरकार के साथ। अब ये बताइए कि जिसके रातों दिन सरकार के साथ गुजरे, जब वो गारे हेरा पर जाने लगेगा तो क्या अली छोड़ देंगे? अब गारे हेरा पर रसूल जा रहे हैं तो अली भी जा रहे हैं। अब फरमाते हैं और मैं गवाह हूं। मैं कहा ना, एक पत्थर पर अली, बात यहां से शुरू हुई थी, यहां पे वापस आई है। एक पत्थर पे सरकार आराम करते थे। फरमाते हैं पहली वही के नूर को मैंने देखा, फरिश्ते को आते देखा, वही की खुशबू को महसूस किया, मलक को देखा, पहली वही के नूर को देखा। अब पहली वही का गवाह सिर्फ अली। अब समझे क्या राज है नबूवत और इमामत में? बगैर गवाही के रिसालत नहीं आती, रिसालत नहीं आती, गवाह की जरूरत है। काफिरों ने कहा कि अल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, काफिरों ने कहा मैं मुरसल नहीं मानता। काफिरों ने कहा तुझको हम लोग मुरसल नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते। तो आवाज आई, बोल कहो इनसे अगर नहीं मानते, बोल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। कह दो इन काफिरों से अगर तुम मुरसल नहीं मानते कोई परवाह नहीं, हमारी रिसालत पे दो गवाह काफी है, एक अल्लाह है, एक अली है। पहली वही का गवाह। और खुतबे को यहां पर खत्म किया। ये जो बचपन अपना बयान किया जिस खुतबे में नहजुल बलागा में, फिर यहाँ पे बात को खत्म किया। अभी तो मैं बच्चा था, अभी तो मैं बच्चा था कि मेरे मुकाबिल कबीले मजर और रबिया के बड़े बड़े पहलवान लड़ने आ गए, मैंने सबके सीने चाट। फरमाते हैं कि बात जब वही आई और वही का नूर मैंने देखा तो मेरे कान में आवाज आई, कोई चीखा, जोर से चीखने लगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये किसके चीखने की आवाज है? सरकार ने फरमाया या अली ये शैतान चीख रहा है, और जो मैं देखता हूं वही तुम देखते हो, जो मैं सुनता हूं वही तुम सुनते हो। ये शैतान चीखा। या रसूल अल्लाह ये शैतान क्यों चीखा? कि ये मायूस हो गया कि आखिरी नबी मुकर्रर हो गया, पहली वही आ गई, अब ये मायूस हो गया। मायूसी में चीख रहा है सहरा में मक्के के। मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह मायूस हो गया, क्या ये अब लोगों को बहका नहीं सकेगा? एक ही तो जुमला है, अगर वो भी जाया हो गया, इतनी देर की मेहनत सब बेकार। ऐसे ही गई, अब गई तो गई, क्या है, दूसरी जगह पढ़ के दाद ले लेंगे, इसमें क्या होगा? और इससे पहले न मालूम कितनी बार इसी टुकड़े पे दाद ले चुके, परेशानी क्या? कोई परेशानी नहीं, समझिए ना। तो क्या ये बहका नहीं सकेगा या रसूल अल्लाह?
का नहीं, बहकाता तो रहेगा, तो फिर चीखने का क्या? अब बताइए आगे का जुमला क्या है? अब आप बता दीजिए, अगर दाद नहीं दे रहा तो आप बता दीजिए आगे का जुमला। तो क्या ये बहका नहीं सकेगा? रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, बहकाता तो रहेगा। का फिर ये क्यों चीख रहा है? का चीख इसलिए रहा है कि बहकाता तो रहेगा कयामत तक, मगर बहकाने की लज्जत खत्म हो गई। बेदिली से बहका। क्यों भाई? उसके लिए कोई मुश्किल है बहकाना? कितनी कौमों को जहन्नम के दहाने तक पहुंचा चुका है। अरे पूरी लंबी फेरिस्त है, कितने कारनामे हैं। पूरी कौमे नूह को जहन्नम में डलवा दिया है इसने। आद और समूद की कौम को बर्बाद किया इसने। नमरूद वालों को बर्बाद किया, फिरौन वालों को बर्बाद किया, शद्दाद वालों को बर्बाद किया। क्या क्या बड़े बड़े कारनामे किए बैठे हैं और क्या क्या लज्जतें उठाई हैं। अब मोहम्मद आ गए, बहकाऊंगा तो लज्जत ना रही, बेदिली से बहका रहे। ये बेदिली कहां से आ गई? आए आए, बेदिली कहां से आ गई? बेदिली आ गई भाई। सलमान आए, मौला ने कहा कहां से आ रहे हो? का सकीफा से। का फिर क्या हुआ? का बड़ा हंगामा था। का फिर सब कहां गए? सकीफा से निकल गए। कहने सब मस्जिद नबवी में आए। का वहां क्या हुआ? तो मैं भी बैठ गया एक तरफ, सलमान फारसी बयान कर रहे हैं, मैं भी एक तरफ बैठ गया। क्या हुआ? का होता क्या? वो मिंबर पे बिठाए गए और फिर एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा बैत करो इनकी। सबने धड़ा बैत करनी शुरू की। अब अली सुन ही नहीं रहे सलमान की। तो वो तो सब पता है मुझे, ये बताओ सलमान, सबसे पहले किसने बैत की? बड़ा मुशाहिदा है सलमान फारसी का, लेकिन मौला को तो नहीं पा सकते ना सलमान फारसी। अब सलमान चुप। याद करो, याद करो, पहला हाथ किसका आया? 20 मिनट से बोल रहा था, कहलवा रहा था वाह वाह करो। सकीफा आया, खुद ही बोलने लगा। यह है नैयर मजीदी की ट्रेनिंग का असर। समझ गए ना भाई? सलमान याद करो, पहला हाथ हमारा याद आ गया। का कौन? का वही शेख नजदी, बड़े मियाँ। क्या तो वो पहला हाथ बढ़ा के बैत करके चले गए, उनकी तासी में सब बैत करते रहे। हाँ मौला ऐसे ही हुआ। क्या तो वो बैत करके वहीं बैठ गए? कहा नहीं, सीधे बैत की मस्जिद के बाहर। का फिर क्या हुआ? का जब मैं बाहर निकला आने के लिए, वो बाहर खड़े थे, लोग उनको बड़े मियाँ को घेरे हुए थे और वो बड़े मजे से कह रहे थे, ऐसी राह पे इनको लगा दिया अब जहन्नम के अलावा कहीं। और खूब कूद कूद के कह रहे थे, हाँ तो हमने इनको लगा दिया, अब ये इस राह से हटेंगे नहीं। मौला ने कहा सलमान फारसी ये बताओ, इसे पहले कहाँ देखा था इनको तुमने? अब फिर सलमान याद करने लगे। याद करो कहाँ देखा? मौला याद आ गया, कहाँ कहाँ देखा था?
मौला वो जब रसूल अल्लाह ने आपको हाथ पे बुलंद किया ना और कहा फहाजा अली, उस वक्त ये 3 आदमियों के साथ बैठे मिसकाउट कर रहे थे। अब याद आ गया। देखिए कारनामे कर रहे हैं, मुंह की कौम से लेके यहां तक आ गए हैं। और वहां मौला अली से रसूलुल्लाह कह रहे हैं बहकाएगा तो इसकी लज्जत खत्म हो गई, बेदिली से बहकाएगा। काम अपना किए जा रहे हैं। ये बेदिली क्या है अभी इनको पता ही नहीं, वहां मदीने में अभी बेदिली का पता नहीं है। बेदिली अभी पता नहीं चली इनको। बहुत दिनों के बाद वो समझे पूरी कौम को हमने लगा दिया। उन्हें पता ही नहीं, 2-4 आदमी हैं ये खुश। शेख नजदी कितने लोग हैं अली के साथ, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, ये अब्दुल्ला, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये कंबर, ये 12, 13, 14 आदमी। सबको मैं ले आया, सबको मैं अपनी तरफ ले आया, खुश। अभी इनको कुछ पता थोड़ी, खुश हैं कि भाई हम कारनामा कामयाब, मुँह से यहाँ तक मैं कामयाब आ रहा हूँ। 20-30 बरस गुजरे तो इनको पता चला इधर भी अली वाले, उधर भी अली वाले, उधर भी अली वाले। अब क्या हुआ भाई, ये बड़ी अजीब बात हो गई। बड़े आराम से हर नबी की उम्मत को मैं बहका लेता था, अब मैं बहकाता हूँ यहाँ, ये जाने कहाँ से निकल आते हैं और ये नारे लगाते हैं अली 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 अली। अच्छा, जब इनको बहकाने जाता हूँ सबको मैंने अली की तरफ से मोड़ के बहका दिया। पहले दिन, पहला दिन जब ये हुआ कहाँ, वो कौन सा दिन था पता है आप? जब ये पूरा कारवां लेके चल दिया सकीफा की तरफ। शहजादी खुतबा दे रही थी और खुतबे को ख़त्म करते हुए आपने फरमाया, जैसे ही मेरे बाबा की आंखें बंद हुई तो जो सरहाने पर्दा पड़ा था उस पर्दे के पीछे से उसने तुम लोगों को आवाज़ दी और तुम उसकी आवाज़ पर जनाजा छोड़ के चले। वो आगे चला, तुम पीछे चले और शहजादी ने कहा क़यामत तक ये कारवां उसके पीछे जा रहा। अब उस वक्त वो खुश थे, सब जा रहे। जब ये अली अली वाले निकल आए तो भाई ये कहाँ से निकल आए, ताजमहल में इतने कहाँ से बैठे हुए? चलो भाई इनको बहकाओ, अगर ये रह गए तो हम नाकामयाब, मामला बेलज्जत हो जाएगा। चलिए साहब, अब वहाँ से तो जगह छोड़ी उन्होंने, ये तो गए, ये हैं जमे, इन्हें काम से हटाना है। तो सारा जोर अपने चेलों को, इनका ख्याल रखना, इन पर काम करो। भाई हटते ही नहीं, अली अली तो कर ही रहे थे। अब नैयर मजीदी तबर्रा, एक और मिशन जिंदा किया हुआ है। अब परेशानी, ये तो बड़ा मसला है कि जिनके लिए हम ले के सबको गए, ये कह रहे तबर्रा। इनमें का एक भी नहीं टूटा, 1400 साल हो गए, आते ही नहीं कोई। और मिशन जारी, रोज मीटिंग, भाई कैसे अली से कैसे हटाएं इनको, तो नहीं हटेंगे। ये ज़बान कटाते हैं, सर कटाते हैं, हाथ कटाते हैं, पैर कटाते हैं, मगर अली से नहीं हटते। फिर मीटिंग हुई तो अच्छा ऐसा करो, उसूल में नहीं हटते तो फुरू में हटाओ।
नमाजें ले लो, इनके रोजे ले लो, इनके उम्रे ले लो, और लेके सब क्या हुआ? नहीं वो मजा नहीं आ रहा, जब तक अली को नहीं छोड़ेंगे। देखा, आप समझे लज्जत क्या? लज्जत उसकी ये है कि अली से हटाया जाए। अगर चंद लोग भी अली वाले रह गए, उसका मजा खराब हो रहा है। यह है मजे की बात। जितना अली अली हो, उसकी लज्जत खराब होती और खराब हो रही। अब ये कि भाई शुरू में बहका लो, अब पता नहीं बहकाता है कि नहीं और बहकते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। मैं तो सबको नमाज पढ़ते भी देखता हूँ, रोज़ा रखते भी देखता हूँ, तो वो कहाँ बहका पाता है। अब एक आध तो सभी की कहीं इधर से उधर हो जाती है, जिसे आजकल हमारी कसर है। रोज़ा भी और नमाज भी खूब खा रहा हूँ, पी रहा हूँ मैं, कसर है ना। लेकिन नमाज रोज़ा कसर है, फज़ाइल अली कसर। वो घट सकती है, नमाज कसर होके आधी हो जाए। अली के फज़ाइल कभी आधे नहीं होते, आधे कोई करेगा तो मुकस्सिर कहा जाता है। अच्छा, अगर कर भी ले थोड़ी बहुत कोशिश, जो हमारे इल्म में नहीं है, हमें नहीं पता कि अली वालों का रोज़ा छूट सकता है या नमाज छूट सकती है या हज। अब खामखाई मजमा बैठा है और मौलाना साहब ये कह दे नमाज पढ़ा करो, तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े रखा करो, तुम लोग हज को जाओ, ज़कात दो, खून दो। भाई खामखाई सब दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अब आप इनसे क्या कह रहे हैं? ये कहेंगे तो ये जाहिर होगा कि जो पढ़ रहे हैं उनको भी आप कह रहे हैं तो सारे क्या बेनमाजी हैं, क्या सारे रोज़े खा गए हैं, क्या सारे हज खा गए? खुम्स तो ये खाएंगे नहीं, इन्हें तो देना है, खाया तो आपने है। कि किसी की नमाज कज़ा हो जाए, खुदा न करे कि किसी का रोज़ा छूट जाए, खुदा न करे कि कोई उम्र में हज न करे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर हुआ है, अगर हुआ है तो क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कोई इमाम से तो पूछा जाएगा। तो पहुंचा, उसने कहा आप चल के माज़अल्लाह इमाम को शर्मिंदा करेंगे। रावी आया, इमाम सादिक के सामने बैठ गया, ये मौला हम आपको बताने आए, ये आपके शिया नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, हज नहीं करते, और ये गुनाह और ये गुनाह और वो गुनाह कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। रवायत में सब मौजूद है। इमाम सर को झुकाए बैठे हुए, वो अपना बोल रहा है। अब ये ना कहिएगा कहाँ से पढ़ा। शेख सदूक की किताब इल्लुल शराए की आखिरी हदीस, जहाँ किताब ख़त्म हो गई, हरफ़े आखिर कलम तोड़ दिया शेख सदूक ने यही लिख के। इल्लुल शराए समझे, शरीयतों की इल्लत, फला चीज शरीयत में क्यों है, तो ये क्यों है वही बता रहा हूं, ये भी तो है ना। तो चुप हो गया। अब ज़ाहिर ज़ख़ीरा तो गुफ्तगू का ख़त्म हो गया ना, कितना ज़ख़ीरा चलेगा।
100-150 लतीफ़े याद कर लिए, हंसा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो रिपीट होने लगते हैं। और फिर जिसे याद होते गया जी ये सुन चुके हैं, दूसरा सुनो। और जब बात कहिए कि शुरू किया, ये तो सुना हुआ है, मिट्टी खराब हो गई उसका फन खराब हो गया, अरे ये तो कई बार का सुना हुआ। तो अब अगर कोई ज़हीन है तो नए नए तलाश करता है, ये ना कहा जाए दोहराया जा रहा है। अरे दोहराया हुआ लतीफ़ा तो कोई सुनता नहीं, तो दोहराई मजलिस कौन सुनेगा, समझे ना। ठीक है, अब इमाम ने सर उठाया, कह चुका या अभी कुछ बाकी है। उसने कहा मैंने तो सब आपके सामने कह दिया, इन लोगों की हरकतें, इन लोगों की हरकतें सब तो बयान कर दिया, सब आपको बता दिया। इमाम ने फरमाया तूने सब बयान कर दिया, अब बाहर जा, गली में, कूचे में, मदीने में, हर जगह जाके ये कह दे कि जाफर सादिक ने ये कहा है कि इसके बावजूद वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। इसी पे तो टिके हुए हैं, वरना वो ले गया था अगवा करके। ये जो कहा है उन्होंने, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, तो क्या रावी आजिज आ गया होगा इस पर। दूसरा कोई बैठा था, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, आप क्या फरमा रहे हैं, का हैरानी क्या है ये बता। जब सुबह को सूरज निकलता है तो किरणें कहाँ जाती हैं, का किरणें सूरज से बाहर निकलती हैं और रोशनी फैलाती हैं। और का जब सूरज डूबता है तो किरणें कहाँ जाती हैं, का किरणें सूरज के अंदर जाती। मेरे शिया मेरी किरणें हैं, मुझसे निकलते हैं वापस। तशरीफ़ लाए हैं, आप उनका इस्तक़बाल एक बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद भेज कर इस्तक़बाल कीजिए। अब वापस उसी गारे हिरा पे जाइए
लज्जत इसकी ख़त्म हो गई। अरे इतनी मेहनत की थी, सारे शागिर्द इन पे लगा दिए थे, और फिर वो कह रहे हैं ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। सारी मेहनत बेकार उसकी हो गई। इसलिए चीखा था पहली वही आने पर कि इनके आने के बाद और ये आखिरी नबूवत आने के बाद मेरा क्या हश्र होगा, इस पे परेशान था और आज तक परेशान है। जो कुछ कर रहा है परेशानी के आलम में कर रहा है। खैर मैं गारेरा पे चढ़ गया ऊपर, फिर उसके भी ऊपर चोटी पे पहुंच गया। वहाँ एक फोटोग्राफर खड़ा था, पैसे दीजिए, अभी देखिए कैमरा है उसमें से तस्वीर निकल आई, ये लीजिए। 4 तस्वीरें खींच के उसमें ऊपर बिल्कुल दूसरी तरफ से घूम के, और उसके ऊपर एहराम तो बांधे हुए थे, उसके में खड़े होकर तस्वीर खिंचवा ली। अब वहां ऊपर क्यों चढ़ा मैं? पहाड़ी पे जो भी चढ़ता है कहते चोटी फतह कर ली, तो ऊपर चढ़ के नीचे देखता है, फिर अपने को देखता है। तो हमने भी ऐसे ही कि हम कहाँ हैं, लेकिन ये तस्वुर नहीं आया कि 2 घंटे हम चढ़ के यहाँ पहुँचे। अल्लाह, इतना बड़ा सफर। जब हम वहाँ खड़े हुए और नीचे नजर गई कि वहाँ से चले थे और चढ़ते हुए यहाँ तक आए, तो उसी वक्त मेरी आंख में आंसू आ गए। इसलिए कि मेरे तस्वुर में आया कि रोजाना दोपहर को पैगंबर का खाना लेकर खदीजा इन पत्थरों पे चलती हुई इस 2 घंटे की मसाफत पर तेज धूप में जब पत्थर जल रहे होते थे तो आती थी। क्या बीबी थी, अरब की मलका, और वो पत्थरों पे चलती हुई ऊपर आ रही। तो क्या आप इसे आसान समझते हैं? ये वो आ रही तो जनाब खदीजा चली और जिब्रील पैगंबर पर उतरे और कहा कि खदीजा आ रही, आपके पास खदीजा आ रही। परवरदिगार फरमाता है कि ए मेरे हबीब, जैसे ही खदीजा पहुँचें, खदीजा को अल्लाह का सलाम कह दीजिएगा। दो बीवियां हैं जिनको अल्लाह का सलाम आया, एक खदीजा बीबी और दूसरी खदीजा की अजीम बेटी शहजादी सैयदा पे कब सलाम आया अल्लाह का? छोटी सी थी, 5 बरस की, जब माँ जुदा हुई। और जब से पैगंबर हजूम के कब्रिस्तान में दफन करके आए थे खदीजा बीबी को, गिरिया नहीं रुका सैयदा का, माँ की याद में, और बार बार पूछती मेरी माँ कहाँ, बाबा मैं अम्मा कहाँ? जिब्रील आए, कहा हबीब सैयदा से कहिए कि अल्लाह ने तुमको सलाम कहा। ये दूसरा सलाम है अल्लाह का। और सैयदा से कहिए कि तुम्हारी माँ अल्लाह के पास है और एक सफ़ेद मोतियों का कसर है, उसमें क़याम है। बस फिर सैयदा चुप हो गई। अल्लाह का सलाम आ गया, पैगाम आ गया, फिर गिरिया नहीं किया। इसलिए कि अब सैयदा बीबी को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्लाम के सफ़र में इस सफ़र को तय करें। पैगंबर खाने काबा में है, सजदे में,
और ओझड़ी रख दी गई पुश्त पे, और चारों तरफ हंसी हो रही है, मजाक हो रहा है, और पैगंबर चारों तरफ देख रहे हैं, कोई नासिर, मददगार। घर का पर्दा हटाकर नन्ही सी चादर ओढ़कर खदीजा की नन्ही सी बच्ची दौड़ती हुई चली, रसूलुल्लाह का हाथ थामा, जैसे नासिर मिल गया, हाथ पकड़ा कर लेकर आई, पानी लिया लोटे में, आफताबे में, सर को धोना शुरू। बाबा सर को झुकाई। अब पैगंबर ने तो सर झुका लिया, सैयदा सर धोती जा रही है, जैसे जैसे पानी की धार सर पे पड़ रही है वैसे ही सैयदा की आंख से आंसू की धारें गिरती जा रही। पैगंबर तो सर धुलवा रहे हैं। जब सर धुल गया और फिर सर उठाया तो देखा आंसू जा रहे। लेकिन जितनी देर बेटी ने सर पर हाथ रखकर सर धुलाया है, उतनी देर में रिसालत और रसूल और मोहम्मद तीनों हस्तियों ने कुछ महसूस कर लिया सैयदा के हाथ से। तो बेख्तियार कहा, तू तो इस तरह मेरा सर धुला रही थी जैसे माँ बेटे का सर धुलाती। अरे तू तो उम्मे अबीहा है। तो उम्मे अबीहा, ये खिताब 5 बरस की उम्र में पैगंबर से लिया है उम्मे अबीहा। ये जो हमारे यहाँ नासिर अब्बास मारा गया वो इसी खिताब के बयान करने पे कत्ल हुआ। कितना अजीम है बीबी का ये खिताब। पुन्नियत लक़ब कुछ भी कही, वो उसने कहा उम्मे अबिया, मुकदमा उसके लिए दर्ज हुआ, तौहीन रसूल की है। मुकदमा लड़ा उसने, जवाब दिया, किताबों से जवाब दिया, जीत गया केस हवालों के साथ, वो जीत गया। लेकिन दुश्मन को उसका केस जीतना भी नहीं अच्छा लगा और फिर उसे कत्ल कर दिया उन्होंने। और होता यही है कि जब दुश्मन जीत नहीं पाता तो आखिरी फैसला यही करता है, कत्ल कर दो। तो एक एक फजीलत पढ़ने पर 1400 साल में शहादतें हुई। अब आप समझे कि ये जो इमाम ने फरमाया ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इसलिए कि इमाम जानते हैं कि किन मंजिलों से गुजर कर ये हमारे फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, किस तरह ये हमारा जिक्र करते हैं, कैसे जिक्र को सजाते हैं, कैसे बैठते हैं अदब से और कैसे चीज़ों को याद रखते हैं। ये है सारा। हाँ, ये है कि दूर से दुश्मन जलता है, ये सब देख देख के जलता है, हिलते ही नहीं अपनी जगह से। और फिर उसमें एक और गुलदस्ता टाका हुआ है नय्यर मजीदी ने, तबर्रा, जिक्र अली, तबर्रा का गुलदस्ता सजाया हुआ है। और रोज रोज 2 कते जरूर पढ़ते हैं, 2 कते जरूर पढ़ते हैं। अब वो वहाँ जनाब शायर है ना नय्यर मजीदी साहब, लखनऊ के मुमताज़ शायर, पुराने तो नहीं कहूँगा, कोई मतलब सालिक और माहिर थोड़ी हैं कि मैं पुराना शायर हूँ, नए हैं, नौजवान हैं, लेकिन बहुत दिन से शायरी कर रहे हैं। अब ऐसे नए भी नहीं हैं। अच्छा, शायर देखिए, शायरी के लिए तो ये ना जिस पे भी नुज़ूल हो जाए, तो उसमें शिया सुन्नी थोड़ी होता, तो शायरी तो कोई भी कर सकता है। हिंदू भी शायरी करता है, जब चकबस शायर थे, हिंदू शायर कितना मशहूर है यहाँ, यही मतलब शरगा पहाड़ के पास इधर कश्मीरी मोहल्ले में, वहीं घर था उनका। पूरी रामायण नज़्म कर दी मीरानीस के अंदाज में। अजीब बात। अरे ऐसी नौबत राय नज़र,
वो भी मीरनीस के रंग में शेर कहते थे। अच्छा, हिंदू किया तो चीता जला देते हैं ना। उनका बच्चा मर गया नौबत राय का, उसका मरसिया लिखने लगे। मरसिया लिखते लिखते बैन करने लगे, अरे मेरे बच्चे को कब्र में गाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को कब्र से निकालो। मीरनीस का असर था, भूल गए कि चीता जलती है कि गाड़ी जाती है। ये है असरात मरसिया निगारी की, ये है फज़ाइल आले मोहम्मद। अजय तो ऐसे ही एक और शायर था, वो नहीं होगा आपके गुरु का, मगर शेर कहता था। अभी यहाँ उमर अंसारी साहब भी तो थे, कितने मशहूर शायर थे, सलाम भी कहे हैं, गजले भी कहे हैं, है ना, थे ना लखनऊ में शायर। तो इसमें क्या हो गया? इरफान सिद्दीकी भी थे तो उमर अंसारी भी थे। शायरी कोई भी कर सकता है, वो भी शायरी करता था, मगर पता नहीं क्या था कि शेर पे शेर कहता था, सुनाता था, ना कुछ सुनता था, ना कोई बुलाता था, ना कोई रिजवी होटल में चाय पिलाता था, ना काजिम होटल में चाय पिलाता था। सो गए क्या आप लोग, या आगा मियाँ का रोब तारी हो गया? क्या हुआ क्या आप लोग? अरे भाई, आगा मियाँ भी लुत्फ ले रहे हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है, क्या समझ रहे हैं? तो वो जनाब आली उसको कोई पूछते ही नहीं था, और शेर पे शेर कहे चला जा रहा है, कहे चला जा रहा है। तो जाहिर है कि जब कोई पूछेगा नहीं तो चार पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुशायरे में तो कुछ नजराना मिल जाता है ना, जब उसे कोई बुला ही नहीं रहा तो नजराना क्या मिलेगा? गरीब हो गया। अब बीवी ताने देती, बैठे रहो बस शेर कहते रहो, घर में खाने को नहीं है, न गेहूं न जौ न कीमा न कबाब, बैठे रहो। अब ताने सुनते सुनते आजिज आ गया, पड़ोस में गया, भैया कुछ पैसे दे दो। बस बस 3 बार पहले भी कर्ज ले चुके हो, अभी वही नहीं वापस किया, फिर दे दें पैसे। फिर दूसरे दोस्त के पास गया, कुछ पैसे दे दो यार, बीवी ने बड़ा परेशान किया। तो फिर काहे के लिए शायरी कर रहे हो? अब क्या करें? एक बहुत दूर दोस्त रहता था मदीने से बाहर, वो दे देगा, वहाँ पहुँचा, यार कुछ दे दो पैसे, बड़ी परेशानी है। उसने बोला, बेवकूफ़ इधर उधर मांगता फिरता है, अरे 2-3 शेर अली की मदह में कह दे, तो ये गुर्बत दूर हो जाएगी। कहना अली के लिए सारी जिंदगी तो अली दुश्मनी में गुजारी है, और मैं अली के लिए शेर कह लूँ? क्या तो कुछ पैसे चाहिए ना, दुश्मनी की है अली से, लेकिन शायर है, कह ले 2-3 शेर। क्या तो फिर क्या होगा? 2-3 शेर कह ले कसीदे के, और वो जो होते हैं ना उनके इमाम सादिक, उनको कोई 2 शेर अली की शान में सुना दे, दिरहम दे दो, दीनार दे। तुझे पता है फरजदक को क्या क्या मिला है? कहाँ मिला तो है, और हिमियरी को कितना दिया? हाँ दिया। और देवन को कितना मिला है? और सहबा को कितना मिला है? और कुमैत को कितना मिला है? तो क्या तुझे नहीं मिलेगा? दिमाग में बात आ गई, घर आया, दरवाजे बंद किए, खिड़की बंद की, पर्दे डाले, कागज लिया, कलम लिया, एक शेर अली की मदह में, दूसरा, तीसरा, किसी को पता ना चले, दोस्तों को ना पता चले कि अब ये अली की मदह करने लगा, और 3 शेर लिख के कागज पे जेब में रख के चला, और इमाम सादिक के घर पे पहुंच गया। गुलाम से कहा, कह दो कि बुला शख्स आया है। इमाम ने कहा, बुला लो। देखा तो मसनद पे तशरीफ फरमा दे, और आंखें बंद किए ऐसे बैठे हुए, ये सामने जाके डरते डरते बैठ गया। सलाम किया, जवाब सलाम आया, मगर आंखें खोल के चेहरा नहीं देखा, बैठा हुआ है कि जब भी ये नज़र उठाएं, वो नज़र उठा ही नहीं है, क्यों इसके मनूस के चेहरे को देख रहे हैं?
तो खुद ही बोला, आप मुझे जानते